क्या सामर्थ्य का अर्थ केवल विनाश करने की क्षमता है, या फिर हजारों शस्त्रों के बीच खड़े होकर भी मर्यादा और करुणा को जीवित रखना असली शूरवीरता है? इतिहास सदा उन तलवारों की गाथाएं गाता है जिन्होंने रक्त से धरती को सींचा। पर आज बात उस अनोखे नेतृत्व की जिसने 2200 सशस्त्र घुड़सवारों का सैन्य अनुशासन तो रखा, पर अपनी शमशीर को कभी नफरत की भाषा नहीं बोलने दी। 7वें पातशाह, मृदुलता के पुंज श्री गुरु हरराय जी। उनका जीवन हमें शक्ति का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। एक ऐसा योद्धा जो इतना जागरूक था कि जब बगीचे में विचरते हुए उनके चोले से टकराकर एक नन्हा पुष्प टूट गया तो उस कोमल पंखुड़ी को बिखरते देख उनका मन उदास हो गया। आज के इस अहंकार भरे युग में यह संदेश एक बौद्धिक क्रांति है कि बल का असली उद्देश्य अधिकार जमाना नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा करना है। कीरतपुर साहिब की वो पावन धरती जहां गुरु साहिब ने मानवता को सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि जीवन दान दिया। जब समय आया तो उन्होंने उस सत्ता के उत्तराधिकारी को भी दुर्लभ औषधियों से मौत के मुंह से निकाला जो उनके विरुद्ध खड़ी थी। उन्होंने प्रमाणित किया कि एक सच्चा संत सिपाही वही है जिसके पास संहार करने की शक्ति तो हो, पर हृदय में सिर्फ तारने की प्यास हो। पर इस कोमलता को कभी विवशता समझने की भूल मत करना। जब बात धुर की बाणी की पवित्रता और सत्य की अखंडता पर आई तो उन्होंने पहाड़ जैसी दृढ़ता दिखाई। उन्होंने अपने आत्मज को भी त्याग दिया, पर सत्य के एक शब्द से भी समझौता स्वीकार नहीं किया। उनका पावन जीवन सिखाता है, कोमलता हमारा स्वभाव है, लेकिन सत्य हमारा स्वाभिमान। आज 7वें पातशाह का जीवन हमें स्मरण कराता है कि असली आत्मिक शांति उस ममता में है जो शक्ति के शिखर पर होकर भी झुकना जानती है। शांत हो जाओ और अपनी उस गहराई को पहचानो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।